अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़। हाजी माजिद हुसैन की रिपोर्ट। नवाज शरीफ को मैंने कहा आपके चेहरे पर फिरौन नजर आता है, लेकिन मैंने नवाज शरीफ को कभी करप्शन करते नहीं देखा। ना अहल हुए, मगर सुप्रीम कोर्ट जाना उनकी अपनी गलती थी। मेरे से पहले अल्ताफ हुसैन का नाम भी नहीं लिया जाता था। चौधरी निसार का शरीफ खानदान के बारे में तहलका मचा देने वाला यादगार इंटरव्यू। मेरा ये रोल नहीं रहा। मैंने हमेशा आके आपको बताया है कि मेरे साहब ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। 80 की दहाई में मेरे अलावा 3-4 और लोग भी थे जो इस किस्म का फीडबैक आपको देते थे। 90 की दहाई में 1-2 और मेरे अलावा रह गए और अभी आप ही। इस दफ़ा मेरा इरादा नहीं था ये रोल अदा करने का, मगर मैंने देखा कि एक भी नहीं है, तो मैं अब फिर वही तल्ख बात आपके पास आके करता हूँ। मगर एक चीज़ में बहुत तब्दीली देखता हूँ। मेरा यही रोल रहा है सारी उम्र, मगर जब मैं आपसे बात करता था मीटिंग में या इनफरादी तौर पे, तो मुझे आपके चेहरे पे फ्राउन नज़र नहीं आता था। गुजरात से साई मोहम्मद सरवर और सलमान अरशद की रिपोर्ट। परवेज इलाही को डाकू क्यों कहा जाता है? 15 हैरानकुन हकाइक जानिए। पंजाब असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन का किरदार अदा किया। फैक्ट नंबर 3। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप लोगों ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत इनके वालिद मियां मोहम्मद शरीफ की जानिब से किए जाने वाले एक मशहूर वादे का किस्सा चौधरी परवेज इलाही के मुंह से एक बार नहीं बल्कि कई बार सुना होगा। दरअसल इस वादे की हकीकत कुछ यूँ है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनके वालिद मियां मोहम्मद शरीफ ने इलेक्शन जीतने पर परवेज इलाही को वज़ीर आला मुंतखब करने का वादा किया था, मगर जब 1997 के जनरल इलेक्शन में परवेज इलाही मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुसलसल 5वीं मरतबा पंजाब असेंबली के MPA मुंतखब हुए, तो नवाज शरीफ ने वक्त आने पर अपना वादा वफा ना किया और परवेज इलाही की बजाय अपने भाई शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बना दिया, जिसके बाद चौधरी परवेज इलाही स्पीकर कौमी असेंबली बन गए। मगर दरअसल यही वो वक्त था जब नवाज शरीफ खानदान और चौधरी खानदान के दरमियान बड़ी और वाज़ह दरार पड़ी। यही वजह है कि 1999 के मार्शल लॉ के लगते ही चौधरी बरादरान ने नून लीग से अपने ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिए और फिर मुस्लिम लीग काफ के नाम से अपनी सियासी पार्टी मुतारिफ करवा दी। तब से लेकर आज तक इनके ताल्लुकात बेहतर ना हो सके। पंजाब के वज़ीर आला वक्त ने पलटा खाया तो 2002 में जनरल इलेक्शन हुए, जिनमें परवेज इलाही मुसलसल 6ठी मरतबा रुकने पंजाब असेंबली मुंतखब हुए और बिल आखिर इन्होंने पहली मरतबा वो ओहदा हासिल किया जो नवाज शरीफ ने इन्हें वादा करने के बावजूद नहीं दिया था। ये ओहदा कोई और नहीं बल्कि पंजाब का वज़ीर आला बनना था। फैक्ट नंबर 5। 2002 में पंजाब का वज़ीर आला बनने के बाद चौधरी परवेज इलाही ने लावारिस और गरीब बच्चों की परवरिश, तालीम और तरबियत और उनकी मुफ्त तालीम के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मंसूबे का आगाज किया। इन्होंने अपनी वज़ारत आला के दौरान पंजाब को पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा और बेहतरीन मंसूबा 1122 रेस्क्यू और एम्बुलेंस सर्विस का आगाज करके दिया। परवेज इलाही ने अपनी वज़ारत आला के दौरान पंजाब के तमाम सरकारी स्कूलों में मुफ्त तालीम और मुफ्त किताबों की सहूलत भी मुहैया की, जो कि एडवोकेट अतिया रहमान की रिपोर्ट। जो मर्जी हो जाए, मैं आज सेनेट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ नहीं करवाऊंगा। जी सुन लेते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन क्या कहना चाहते हैं। सर दुआ तो हम नहीं कर रहे हैं, आप लोगों ने कह दिया हाउस मेजॉरिटी में जो कह रहे हैं। सर देखें, जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है, जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है तो मामला उसके और उसके रब के दरमियान होता है। बाकी जो टेन्योर उनका गुजरा है उस पर आप यहाँ बहस करें, कुछ करें, मगर बहीसत मुसलमान, बहीसत इंसान हमारा फर्ज है कि हम जो भी जाने तो उसके लिए दुआ करें। और ये जो रवैये हैं, मैं समझता हूँ, मैं देता हूँ आप लोग तशरीफ रखें। मेरी सिर्फ इतनी, मैंने पहले अपोजिशन लीडर साहब गुजारिश की, क्योंकि पाकिस्तान के सदर मर गए थे, लेकिन अब सारे हुकूमत कहते हैं नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। जी मुश्ताक साहब आप दुआ करें तुर्की और मिस्टर चेयरमैन, मैं तुर्की मिस्टर चेयरमैन एक मिनट मुझे आप बाद में कर ले। एक मिनट मुझे दीजिए। मैं तुर्की के लिए, देखें, एक होता है इनफिरादी गुनाह, एक होता है तशरीफ रखें ना जी, आप तशरीफ रखें। एक होते हैं इनफिरादी। ठीक है जी, बस आप दुआ करें। इज्तिमाई गुनाह माफ नहीं होते, उसने कौम के साथ। मोहम्मद अली से रिपोर्ट। वफाकी वजीर बराए कौमी वर्सा और सकाफती डिवीजन अमीर मकाम की मज़ार कायद हाजिरी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। इस मौका पर सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध अली अकबर गुज्जर भी इनके हमरा मौजूद। हाजी माजिद हुसैन की रिपोर्ट। PDM की कोई जमात इलेक्शन से नहीं भागती। आप मुल्क को मजीद बहरान का शिकार नहीं कर सकते। इमरान खान की एक बात मानेंगे तो वो दूसरा मुतालबा करेगा।
इलेक्शन कोई खेल नहीं है, ख्वाजा साद रफी। बात में पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि इंतखाबात जो हैं वो आगे गए हैं। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हुई थी, जब 88 में सैलाब आ गया था, अब आपने अच्छा वैसे क्या लगता है कि मैंने मंगवाई है मगर भेजी आपने। ओके, अच्छा ठीक है। वैसे खूब शौक। गुजारिश ये है कि ये जो इंतखाबात, सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की बात है, मेरा ज़ाती मौक़िफ़ तो ये है कि मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, अदरवाइज़ कियास क्रिएट होगा, एक नया बहरान पैदा होगा। पाकिस्तान बहरानों का मुतम्मिल नहीं हो सकता, और ये भी मुमकिन नहीं है कि मुल्क में पूरा साल इंतखाबात ही होते रहें और कोई दूसरा काम ना हो, क्योंकि जो इकनॉमिक मेल्ट डाउन है। हाजी माजिद हुसैन से रिपोर्ट। 11 साल पहले फिलिपाइन में एक बड़ा ज़ल्ज़ला आया था। तारीख आज ही की थी, 6 फरवरी 2012। 7 साल पहले ताइवान में भी एक बड़ा ज़ल्ज़ला आया था। तारीख आज ही की थी, 6 फरवरी 2016। आज तुर्की में फिर एक बड़ा ज़ल्ज़ला आया है। तारीख 6 फरवरी 2023। अल्लाह रहम करे, वहाँ बर्फबारी भी शदीद हो रही है। पाकपतन से मलिक मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। सफेद पोश तबका और आटा। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर पाकपतन, उनके अमला और फ्लोर मिल्स मालिकान की मिली भगत से पाकपतन में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से इज्जतदार सफेद पोश तबका सस्ते आटे से महरूम हो गया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के हुक्म पर बाबा फरीद फैमिली पार्क में एक आटे का थैला तवील इंतजार के बाद हासिल करने के लिए ना मिटने वाली स्याही का निशान अपने अंगूठे पर लगवाना लाजमी करार दे दिया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर उनके अमले की बेहतरीन प्लानिंग पर सफेद पोश तबका ना कितार में इंतजार कर सकता है और ना ही अपनी इज्जत नफ्स बदतमीज अमला के हाथों मजरूह करवा सकता है। ऐलान तकर्री। मोहम्मद रिजवान को रोजनामा तहकीकात लाहौर का साहिवाल में नुमाइंदा तहकीकात मुकर्रर किया गया है। खबरें, मरासलात, इश्तिहारात के लिए इनसे राब्ता करें। सरकारी और गैर सरकारी इदारे नोट फरमाएं। इदारा तहकीकात। हाजी माजिद हुसैन से रिपोर्ट। शाहिद खकान अब्बासी ने नून लीग छोड़ दी, मीडिया टॉक में सब कुछ बता दिया। पे झूठा मुकदमा बनाया गया, एक झूठा रेफरेंस तैयार किया गया, जिसको उस वक़्त के चेयरमैन नायब जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के साबका जावेद इकबाल साहब ने मंजूर किया। उसमें फवाद हसन फवाद साहब के पूरे ख़ानदान को मुलव्वस किया गया। कोई सबूत नहीं था। रिकॉर्ड को फॉल्सिफाई कर यानी रिकॉर्ड में गैर कानूनी तरमीम करके ये साबित करने की कोशिश की गई कि इन्होंने कोई असासे जो हैं वो अपनी आमदन से ज़्यादा बनाई हैं। मियां मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। कौन बचाएगा पाकिस्तान, शादी में इमरान खान के नारे लग गए। डॉक्टर विलायत अली की रिपोर्ट। मौजूदा हुकूमत ने अवाम का जीना महाल कर दिया, अवाम खुदकुशियां करने पर मजबूर। पीडीएम पूरी तरह से नाकाम हो गई। उसने कहा ये मुझे निकालने दे, अल्लाह का वास्ता निकालने दे, लेकिन नहीं निकालने दिया उन्होंने कुछ। मेरा अगर कोई सरबराह, मेरा वालिदैन, भाई कोई भी हो, मुझे फांसी दे दे। अकेला हूँ, मेरा एक भाई है वो फोत हो चुका है, उसकी 2 बेटियाँ, उनकी कफालत भी मेरे ज़िम्मे है। मेरा बड़ा बेटा प्रेप क्लास में पढ़ता है, छोटा बेटा दूध पीता है। तंजीरों ने वो सारा कुछ तोड़ के रख दिया। मैं कट्टर नून लीगी था, इन लोगों की इतनी हिमायत करता था, पता नहीं किस हद तक जाते थे नून लीगियों के साथ, लेकिन इन्होंने अपने आप में इमरान से बुग्ज रख के, उसने उसके साथ बुग्ज रख के हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। ये स्टॉल खान साहब ने लगा के देखते ताकि ये बाइज्जत तरीके से अपनी रोजी कमाते थे। कोई बंदा कि ये नहीं कहता था कि भाई इधर से परे हो जा, ये बंद कर, ये कर, वो कर, हमें कोई नहीं छेड़ता था। हम अपनी इज्जत के साथ रोजी कमाते थे। क्या कहेंगे इस हुकूमत के बारे में, ये जो इन्होंने किया? ये झोली उठा के बद्दुआएं देंगे, खुदा गर्क करेगा इन लोगों को।
इंशाल्लाह जिसने भी किया है किसी भी गरीब के साथ, खुदा करेगा इंशाल्लाह ये भुगतेंगे और इनके ऊपर पड़ेगी इंशाल्लाह। हर कहीं की बंदा हूँ, मेरे पीछे और कोई भी नहीं है कि मुझे 2 टाइम का रिज़्क दे सके। गलत गुनाह हमारा ये था कि हम इज़्ज़त से बैठे हुए थे। खान साहब ने हमें एक इज़्ज़त दी, हमें एक लाइसेंस दिया, हमें एक स्टॉल दिया, उसमें मैंने कुल के काम किया। हसन सिराज सत्ती से रिपोर्ट। मरियम नवाज के सामने एहतजाज करने वाली लीगी खातून वर्कर ज़मान पार्क पहुंच गई। तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। आप इधर आओ, मेरे पास इधर आओ। अच्छा ऊपर आ जाए, इधर आ जाए। रेहाना मुंशी, रेहाना बाजी, मैडम रेहाना इसका नाम। आपको मेरा बुला रही है, ऊपर है। आ जाओ ना। आप आ जाए ना, इधर आ जाए, इधर आ जाए, और एक और बात, एक और बात, मुझे टिकट मिलेगी, एक और बात, एक और बात, एक और बात। आप इधर आओ, मेरे पास ऊपर आओ। चीमा साहब का कहना है कि मुझे टिकट मिलेगी अपने वफात आने के बदले जजमान से। एक सेकेंड, एक और बात। देखो मेरी बात सुनो। ये सुबह से ड्रामा कर रही है। चीमा साहब का टिकट क्या बात है? नहीं, एक और बात, आप अगर खड़े होकर आप हमारी इधर आओ। अच्छा ऊपर आ जाए, इधर आ जाए। हाजी मोहम्मद अकरम से रिपोर्ट। आर्मी चीफ मैदान में आओ। इमरान खान खबरदार, डेथ वारंट पर दस्तखत न करना। लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब ने खौफनाक हालात का इशारा दे दिया। तकलीफ में हैं, 20 से 25 हजार महाना तनख्वाह है, बास तो सिर्फ 12 से 15 हजार लेते हैं, तो इसमें बिजली का बिल देने के बाद खाने के लिए क्या बचेगा? किसी को बच्चा पढ़ता है तो फीस देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट्स आपके सामने हैं, जिनकी वजह से आपको डॉलर्स आते हैं, उनको आप कुछ सस्ती बिजली देते हैं, वो भी कहते हैं खत्म कर दो। इसका मतलब आपकी एक्सपोर्ट्स तबाह हो गई। शिकंजा जो कि वक्त के साथ साथ हमारे विजन लेस लीडर्स कर्ज लेते गए और आज हमें इस हाल में पहुंचा दिया जहां हम कर्ज लिए बगैर चल भी नहीं पा रहे। कर्ज जब लिया तो सोचा नहीं कि उतारेंगे कैसे, पैसा उतारने की कोई प्लानिंग नहीं, बस पकड़े जाओ और लगाते जाओ और बनाते जाओ। आपके डिफेंस बजट को भी कम करने का कहा जा रहा है, जिसमें तकरीबन 400 अरब रुपया कम हो जाएगा अगर आपका पेंशन का बजट शिफ्ट होकर डिफेंस बजट में चला जाता है। इसका मतलब है आपने पेंशन देनी है उन्होंने पैसे से जो बजट में आपको, जिसमें तकरीबन 400 रुपया कम हो जाएगा अगर आपका पेंशन का बजट शिफ्ट होकर डिफेंस बजट में चला जाता है। इसका मतलब है आपने पेंशन देनी है उन्हीं पैसों से जो बजट में आपको मिल रहे हैं। लिहाजा ऐलान तकर्री। मोहम्मद उस्मान को रोजनामा तहकीकात लाहौर का लाहौर में डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुकर्रर किया गया है। खबरें, मरासलात, इश्तिहारात के लिए इनसे राब्ता करें। सरकारी और गैर सरकारी इदारे मतला रहे। इदारा तहकीकात।